कि जो भी 90% से ऊपर के बच्चे हों, अगर वो अपनी खुद की उनके माता पिता का उनकी शिक्षा फाइनेंस करने में, उनकी फ़ीस वगैरह और जो भी पढ़ाई लिखाई के खर्चे होते हैं, यदि वो पूरे करने में सक्षम ना हो तो हम लोगों की तरफ से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विषम परिस्थितियों में बुंदेलखंड में आज भी बच्चे इतनी कठिन परिस्थितियों में इतने अच्छे अंक लेकर के आ रहे हैं, तो ये बहुत ही गर्व का विषय है उनके माता पिता के लिए भी। वो सेमिनार खत्म हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली हैं केतु भैया और सचिन भटनागर सर से। जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और इस तरीके से बच्चों को मोटिवेशन और रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिशिएशन मिलता है तो सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमें फ्यूचर में इसी तरीके से अपने सारे एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करने का मौका मिलता है। कॉलेज जाते हो उसका हम किराया अपनी तरफ से भुगतान करेंगे और आपको हम पूरी सुविधा देंगे कॉलेज तक जाने के लिए। आपको कोई परेशानी नहीं होगी कॉलेज तक जाने के लिए और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते। 10वीं और 12वीं के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र के ज़्यादातर बच्चों को जो पता ही नहीं होता कि उनको क्या करने और ई के लाने एक बेहतर पहल करी है युवा कांग्रेसी नेता भुवन विक्रम सिंह उर्फ केशु भैया ने। दरअसल छतरपुर जिला के बिजावर में उनने एक करियर काउंसलिंग को सेमिनार आयोजित करे जिसमें विशेषज्ञ सचिन भटनागर ने बताओ कि 10वीं और 12वीं के बाद विद्यार्थी कैसे अपनो भविष्य चुने। और आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। सभी बच्चों के करियर प्लानिंग के लिए ये प्रोग्राम था। बच्चे सपने देखते हैं और कई बार उनको सर्च करने के लिए उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जानकारियाँ नहीं होती हैं और जानकारियाँ हो भी जाएं तो कुछ पैसों के प्रॉब्लम्स के कारण या कोई उनका मनोबल ना बढ़ पाने के कारण वो कई लोग अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। पिछले साल भी इस तरह की एक योजना पे भाई साहब ने काम किया और आज यहाँ पे 100 से अधिक बच्चे आए जिन्हें हमने 100 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस, एग्ज़ाम्स, कॉलेजेस, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स की जानकारी दी। एक बच्चे की पर्सनल काउंसलिंग भी की और उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी हल करी। आगे के लिए उनको हम रिसोर्सेज भी दे रहे हैं कि उनको जो नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर इसके अलावा कई एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स भरने होते हैं, कई बच्चे कोचिंग्स करना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं हम उनको प्रदान कर रहे हैं और सभी जानकारियां उनको व्हाट्सएप पे भी PDF के फॉर्मेट में दे रहे हैं जिससे कि बच्चों को करियर ऑप्शंस, एग्ज़ाम्स, कॉलेजेस की जानकारी मिले। बच्चों ने बड़े ही उत्साह से इसमें भाग लिया और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और पेरेंट्स ने भी इसमें बड़े उत्साह से अपने प्रश्न रखे और मेरी आशा है कि बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, सबके सपने सच हों। बिजावर में जो पूरो को पूरो कार्यक्रम आयोजित करेगा तो और बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम को आयोजित करने वाले भुवन विक्रम सिंह यानी केशु भैया ने सीधे तौर पे उन बच्चों को सहयोग करने की भी बात करी जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन पैसों के अभाव में शायद आगे बेहतर तरीके से ना पढ़ पाते। आज ये करियर काउंसलिंग की सुविधा आज यहाँ पे उपलब्ध कराई गई थी ईशानगर में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था, जैसा कि पिछले साल से हम लोग एक योजना चला रहे थे कि जो भी 90% से ऊपर के बच्चे हों, अगर वो अपनी खुद की उनके माता पिता का उनकी शिक्षा फाइनेंस करने में, उनकी फ़ीस वगैरह और जो भी पढ़ाई लिखाई के खर्चे होते हैं, यदि वो पूरे करने में सक्षम ना हो तो हम लोगों की तरफ से सहायता उपलब्ध कराई जाती है कि 90% से ऊपर के जो भी बच्चे हों उनकी कोचिंग की, पढ़ाई लिखाई की, रहने की, अगर हॉस्टल में कहीं रहते हैं तो खाने पीने की, वो सारी व्यवस्था हम लोग अपने व्यय पे करते हैं। तो उसी विषय पे आज इस साल दोबारा से हम लोगों ने ये कोचिंग, ये करियर काउंसलिंग की व्यवस्था कराई थी और जो भी 90% से ऊपर के बच्चे होंगे और जिन्हें मदद की ज़रूरत होगी उन सभी लोगों को अपने स्वयं के व्यय पे हम लोग आगे की शिक्षा प्राप्त कराने में मदद करेंगे। उसके नीचे 80 से लेकर 90 के बीच में जो बच्चे होंगे उनको भी हम लोग कुछ ना कुछ सुविधा, कुछ ना कुछ व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। बच्चे आए थे, कितने बच्चे आए? आज लगभग पूरी बिजावर विधानसभा से बच्चे यहाँ पे एकत्रित हुए थे जो पढ़ाई में होशियार बच्चे हैं। करीब 100 बच्चे के आसपास आज यहाँ पे उपस्थित थे। उन लोगों ने गाइडेंस ली, उन्होंने जाना कि उन्हें किस रास्ते पे चलना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कितने बच्चे सिलेक्ट किए गए? अभी हम लोग वही बातचीत लोगों से कर रहे हैं। अंदाज़ा लग रहा है करीब 20 बच्चे हैं जो 90% के ऊपर हैं, जिनकी हम लोग अगर वो मांगेंगे तो उन्हें मदद दी जाएगी
और उसके बाद जो 80 से 90 के बीच में जो बच्चे होंगे, जो हमें लगेगा कि नहीं इन बच्चों में भी स्पार्क है, ये बच्चे भी पढ़ाई में आगे निकल सकते हैं, उन्हें भी हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे माता पिता है और बच्चे हैं। नहीं, ये बहुत 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 बड़ी बात है कि विषम परिस्थितियों में बुंदेलखंड में आज भी बच्चे इतनी कठिन परिस्थितियों में इतने अच्छे अंक लेकर के आ रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है उनके माता पिता के लिए भी, और हम सभी लोगों को उनका धन्यवाद देना चाहिए, उनको मार्गदर्शन देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और आगे जैसे आज हम अपने आप को सक्षम मानते हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, कल ये सभी बच्चे सक्षम होंगे और शायद वो भी आगे और बच्चों की मदद करेंगे। तो ऐसे ही अपने क्षेत्र का और इस बुंदेलखंड भूमि का विकास हो सकता है। इसी प्रकार आगे भी मदद करते हैं। जी हाँ, ये हमेशा ही चालू रहेगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि हर वर्ष जो भी हमारे मेधावी छात्र रहते हैं अपने क्षेत्र के, उनकी मदद की जाए, उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुँचाया जाए। बच्चों को किस प्रकार का उत्साह देखा गया? बहुत बहुत उत्साह है बच्चों में। जो एक निराशा बच्चों के मन में रहती थी कि हमारे बड़े भाई साहब ने भी पढ़ाई लिखाई की, अच्छी पढ़ाई की, और आज खेती कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समर्थन नहीं मिला, उनको वो सब चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई गई, साधन जो उन्हें सफल होने के लिए ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं वो जो निराशा थी वो आज ख़त्म हुई है। बच्चों में बहुत खुशी है और मैं ये मानता हूँ कि उनमें वो जोश है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँच कर रहे हैं। सर समस्या ये है हमारी कि मतलब हमें कॉलेज जाना पड़ता है, तो सर रोज का हमें अप डाउन करना पड़ता है कॉलेज के लिए, उसका किराया भी बहुत लगता है सर, एक दिन का 100 रुपये लग जाता है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं और स्टडी में भी अब फोकस नहीं कर पाते हैं सर। तो हमने अब भुवन विक्रम सिंह सर से ये हेल्प मांगी है कि हमारा किराया जो है स्टूडेंट का वो कुछ माफ हो जाए, जिससे हमारी जो शिक्षा है उसमें भी हमें सहायता मिले और हम अपनी जो पढ़ाई है उसे अच्छे से कर पाएँ और उस पर कंटिन्यू कर पाए, उस पर फोकस कर पाए, बस यही हमारी परेशानी थी। उन्होंने ये कहा है कि हम जिस बस से आप जाते हो, कॉलेज जाते हो, उसका हम किराया अपनी तरफ से भुगतान करेंगे और आपको हम पूरी सुविधा देंगे कॉलेज तक जाने के लिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कॉलेज तक जाने के लिए और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। जैसा कि हमारे आने जाने में, कॉलेज आने जाने में जो दिक्कत थी, जो परेशानियां आती थी, जैसा कि हमारी ईशानगर से छतरपुर की किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर है, तो केशव भैया राजा ने बताया है कि हम इन समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्द करेंगे। यहाँ आया हूँ ईशानगर और बड़े भैया हैं जो केशव भैया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया है करियर काउंसलिंग के लिए, और यहाँ पर सचिन भटनागर जी भी आए हैं जो करियर काउंसलिंग के लिए हम लोगों को गाइड कर रहे थे। और मैं 80-90 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे, और अभी वो सेमिनार ख़त्म हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली हैं केशव भैया और सचिन भटनागर सर से। हाँ, ऐसा है कि मतलब मेरे को अटेंड किया है तो इतना बढ़िया फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्स आ रही थी, यहाँ का जो माहौल था, उसका कहना कुछ अलग ही है जो फील हो रहा था। जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और इस तरीके से बच्चों को मोटिवेशन और रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिशिएशन मिलता है तो सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमें फ्यूचर में इसी तरीके से अपने सारे एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करने का मौका मिलता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो इकोनॉमिकली वीक बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके फ्यूचर में स्टडीज़ में हेल्प करेंगे, फर्दर स्टडीज़ में, तो इट इज़ वेरी नाइस। और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एबल होते हैं लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो शायद आगे अपनी स्टडीज़ में नहीं कर पाते, तो इसलिए इट वाज अ वेरी नाइस एफर्ट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने पूछा मुझसे, मेरे फ्यूचर के बारे में कंफर्म करने की कोशिश की एंड दे आस्क यू वेरी नाइसली कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में कोर्सेज अवेलेबल वो सारे उन्होंने बताया। एंड देन एट लास्ट उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि दे विल सपोर्ट अस इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो आगे जाके सपोर्ट करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे, हेल्प करेंगे, तो दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम, वेरी पोलाइट। एंड उन्होंने फिर नंबर दिया है हमें लास्ट में और उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल डिटेल्स सब शेयर की है और हमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी बताए हैं, सो दैट वाज वेरी नाइस। मैं बस एक यही मैसेज देना चाहूँगी कि हाउएवर कैसे भी आपकी सिचुएशंस हैं, आपकी
कैसे भी आपके घर की प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स, हम सबकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड वी ऑल नीड टू ओवरकम दैट। हम किसी भी प्रॉब्लम से पीछे नहीं छूट सकते एंड हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से डरना नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड अगर आप लोग एम्बिशियस हैं, खुद में बिलीव करते हैं, सर ने मुझसे पढ़वाया था बिलीव इन योरसेल्फ, तो अगर आप खुद में बिलीव करते हैं एंड जस्ट एक चीज़ पे फोकस कीजिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली डू इट। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ यू विल अचीव इट। भुवन विक्रम सिंह दरअसल विदेश से पढ़ाई करे भए हैं और उनने अपनी राजनीति में ये बात खूब विशेष तौर पे जोर दो है कि युवा पढ़ाई के मामले में आगे बढ़वें। पर अगर यही मुद्दे पर राजनीतिक सोच से बात करी जावे तो शिक्षा को मुद्दा बुंदेलखंड में अगर नेता उठान लगवें, इससे बेहतर का हुई है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।